बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके मुताबिक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। ये सिंपल से क्वेश्चन है, नंबर लाइन वाले आपने मिडिल क्लासों में ये सब क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। जस्ट आपने यहाँ पे वहाँ पे भी जैसे करते थे क्वेश्चन नंबर लाइन पर उनको ड्रा कर लेते थे, यहाँ पे भी आपने सिर्फ नंबर लाइन ही ड्रा कर देना है, ज्यादा आपने एक्स्ट्रा तौर पर कुछ नहीं लिखना। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसके मुताबिक क्वेश्चन को हल करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो उसने कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट इजहार करें, जाहिर करें नंबरों को जो दिए हुए हैं और उनको कहाँ पे इजहार करना है, उनका ड्रा करना है हमने। तो नंबर लाइन पे हमने ड्रा करना है। तो नंबर लाइन आप सबको पता है, नंबर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होती है। तो नंबर लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसके मुताबिक हम उसको ड्रा कर लेंगे। बस ये सिंपल से है। लेकिन बुक पे जो है उसने एक एग्जांपल दी हुई है, वो एक हाइपोटेन्यूस थ्योरम के जरिए उसने क्वेश्चन को हल किया हुआ है। तो आपने ज्यादा एक्स्ट्रा तौर पर नहीं लिखना। अगर उसने पूछा हुआ हो कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक करना है या उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूस के मुताबिक अगर क्वेश्चन हल करना है तो फिर आप कर सकते थे। लेकिन जस्ट यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है कि सिर्फ आपने नंबर लाइन पे इसको ड्रा करना है। ये तरीका उसने नहीं बताया कि फलां तरीके के मुताबिक आप क्वेश्चन को हल करें। तो जस्ट आपने सिंपल सिर्फ नंबर लाइन पर उसको ड्रा कर लेना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 2 का जज़र। अब 2 के जज़र को हम कैसे ड्रा करेंगे बच्चे? एक नंबर लाइन लगाएंगे। नंबर लाइन में दरमियान में आप सबको पता होता है 0 होता है, 0 पॉइंट होता है। लेफ्ट साइड पे -1 लगाऊंगा, राइट फिर इसी तरह -2 -3 ये -4। जैसा कि सेम कंडीशन में यहाँ पे आपने ड्रा किया है, नेगेटिव में आपने पॉजिटिव में भी उसी तरह ही ड्रा कर देना है। दोनों तरफ जो है ना वो एक बराबर होने चाहिए, अदाद जितना लिखने हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही लिखूंगा 1, फिर क्या होगा 2, ये क्या है 3, इसी तरह फिर ये 4। ये वाले राइट साइड पे जो मैंने लिखे हैं आदाद वो पॉजिटिव में है, जबकि लेफ्ट साइड वाले वो क्या है नेगेटिव में है। तो ये बात आपने लाजमी समझनी है। अब यहाँ पे इसको अगर देखें 2 के जज़र को, 2 का जज़र बच्चे आता है, 2 का जज़र इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1.4 इसी तरह ये अप टू सो ऑन चलता जाता है। अब यहाँ पे देखें 1.4142 ये है पॉजिटिव में। अगर हमारे पास नेगेटिव होता तो मैं 0 से लेफ्ट साइड पे मैं इसको ड्रा करता, लेकिन ये है 2 का जज़र। अगर इक्वल करें पॉइंट इशारिया में अगर करें तो हम ये आता है पॉजिटिव में 1.41 और 42 ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ पे अब मैंने क्या करूँगा, ये अंदाजा लगा के ये 1 के आगे यहाँ पे मेरा आता है 1.4 आता है। तो फिर मैं इधर क्या करूँगा 0 से 1 को यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, लिख लूँगा 2 का जज़र। ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया 2 का जज़र मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यानी कि उसको 2 के जज़र को जाहिर कर दिया, ये नंबर लाइन पे आ गया। अगर मेरे पास होता बच्चे नेगेटिव में, नेगेटिव आता तो फिर मैं 0 से लेफ्ट साइड पे इसको ड्रा करता। ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो राइट साइड पे मैं इसको राइट साइड पे मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ 1 के आगे। अच्छा जी, उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? वो है बच्चे दूसरा क्वेश्चन 3 का जज़र। 3 का जज़र है हमारे पास। 3 का जज़र बच्चे अगर आप करें तो 3 के जज़र को वो इक्वल टू आता है बच्चे 1.7320 ये अप टू सो ऑन। जो 3-4 इंच से मैंने आगे लगा दिया। अगर कैलकुलेटर पे इसको हल करें या आप वैसे प्रैक्टिस के तौर पर अगर रफ अमल पे इसका जज़र निकालें तो तकरीबन इतना ही ऑलमोस्ट आता है 1.7320 ये समथिंग चलता जाएगा। तो फिर मैं इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करूंगा बच्चे? ये एक नंबर लाइन लगा दी मैंने, सेम जैसे पहले ऊपर किया था सेम मैंने वैसे नीचे ही नंबर लाइन वैसे के वैसे ही ड्रा कर लेनी है। 0
-1, -2, -3 या -4। माइनस प्लस माइनस कोई भी लग सकते हैं, +1, +2, +3, ये क्या हो गया +4। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में है ना, 1.7320, ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव में है। तो फिर मैं इधर 1 से आगे जहाँ पे मेरा 7 आएगा मैं अंदाजा लगा लूंगा। 0 से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक 3 का जज़र आ जाएगा। आपने 3 का जज़र ही लिखना है, जो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ हो आपने वही का वही लगाना है। आपने 1.73 ये नहीं लगाना, ये आपने जस्ट ही अपने आप को यानी कि जहन में रखने के लिए ये बात जहन में रखनी है कि इशारिया इस तरह हमारा काउंट होता है, या इसको तकसीम करने के बाद या जज़र करने के बाद फलां जवाब आता है तो फिर मैं इसको पॉजिटिव साइड में ड्रा करूंगा या नेगेटिव में। ये आपने फर्जी तौर पे रफ अमल पे इसको ड्रा करना है। लेकिन जहां पे आपने सिर्फ 3 का जज़र नंबर लाइन लगा के 3 का जज़र ही लिख देना है बस। उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला तीसरा क्वेश्चन कौन सा है बच्चे? तीसरा क्वेश्चन है बच्चे 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 ये है हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अगर उर्दू में कहें इसको मखलूत कसर में, जिस तरह उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिर मैंने इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में इसको पुट करता हूं। ये 4 दूने 8, 8 कितना हो जाएगा 9/2। इसको अगर तकसीम करूं ये 4.5 आता है। अब इसका आंसर मतलब क्या है हमारे पास, पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में था मखलूत कसर में, इसको मैंने सिंपल कसर में तब्दील किया। फिर उसके बाद अगर इसको तकसीम करने के बाद 9/2 को तकसीम करने के बाद 4.5 इसका जवाब आता है। अब इस 4.5 को मैंने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। अब कैसे करूंगा बच्चे, मैं सिंपल जैसे सबकी मैंने नंबर लाइन ड्रा किया वैसे इसके से ही करूंगा। 0, -1, -2, -3, -4, ये -5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने 5 इसको पुट कर दिया है तो ये हमारे पास कितने कौन सा है पॉजिटिव में है 4.5। अब यहाँ पे 4 है मेरे पास दरमियान में, मैं इसका 4.5 आ जाता है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा 4 सही 1/2, ये हमारे पास नंबर लाइन ड्रा हो जाएगी। अब इसको कैसे करूंगा, यहाँ से मैं लेके इसको यहाँ तक ले आऊंगा। ये मैंने 0 से स्टार्ट करनी है 4.5 तक, इसको मैंने ड्रा कर दिया है। ये हमारे पास क्या आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका नंबर लाइन का आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं करता हूं अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, -2 सही 1/7, ये है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये भी दिया हुआ है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में। तो यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन थे वो हमारे पास पॉजिटिव में थे, ये वाला नेगेटिव में आए। अब इस नेगेटिव को हमने कैसे करना है, लेफ्ट साइड पे हमने इसको ड्रा कर देना है, राइट साइड पे ड्रा नहीं करना। सबसे पहले इसको मैं आम फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। 7 दूने 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15, 15 ओवर कितना हो गया 7 हो गया, -15/7 हो गया। अब इसका आंसर इसको तकसीम करने के बाद जो आता है वो मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू -2.14 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये है हमारे पास -2.14 2 या टू सो ऑन, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको आंसर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जहाँ देखना है हमारे पास नंबर लाइन जो दी हुई है वो है हमारे पास नेगेटिव में। तो आपने समझ जाना है जी, हमने राइट साइड पे ड्रा नहीं करना, इसको लेफ्ट साइड पे नेगेटिव की साइड पे हमने इसको ड्रा करना है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपने मिडिल में ये पढ़े हुए होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर लाइन लगाता हूँ। नंबर लाइन लगाता हूँ, ये क्या हो गया 0 हो गया।
-1 हो गया, -2, -3, ये कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये कितना हो गया 4। अब यहाँ पे ये देखो ये कितना है हमारे पास माइनस में है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगा -4 यहाँ पे मेरा आ जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे 0 से यहाँ पे मैं आके ड्रा कर लूंगा। कौन सा नंबर लिखूंगा -2 सही 1/7, ये वाला। यहाँ पे -2 से मैंने आगे इसको ड्रा कर लेना है 0 से लेकर, तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर लाइन पे -2 से 1/7 का। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे हमारे पास 5/8। अब 5/8 को अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं तो वो हमारे पास आता है 0.625। 0.625 इसका डायरेक्ट आंसर आता है, यानी कि अप टू 100 ऑन, ये बेतरतीब नहीं है, इन्फिनिटी में नहीं आता, ये बस आके 0.625 यहाँ पे आके रुक जाता है। तो इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे करूंगा बच्चे, यहाँ पे आपने सेम उसी तरह की नंबर लाइन लगानी है, 0, -1, -2, -3, इधर भी ऐसी 1, ये 2, ये क्या हो गया बच्चे 3 हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव में है, तो फिर मैं इस राइट साइड पे इसको ड्रा करूंगा। 0.16 मेरा यहाँ तक आता है, तो फिर यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 5/8, ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। 0 से थोड़ा सा आगे मैंने यहाँ पे इसको ड्रा कर दिया है, ये 5/8 आ गया, ये हो गया नंबर लाइन वाला। अच्छा जी, अब आगे आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास 2 सही 3/4। 2 सही 3/4 मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो फिर इसको मैं सबसे पहले ये देखूंगा ये हमारे पास कौन से फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो 4 दूने 8, 8 3 कितना हो जाएगा बच्चे 11। 11/4 को अगर मैं तकसीम करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2.75। तो 2.75 को मैं कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे अगर देखें आप ये नंबर लाइन लगाऊंगा 0, -1, -2, -3, यहाँ पे 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये क्या है 2.75 है, तो फिर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ 0 से लेकर यहाँ पे 2 सही 3/4, ये यहाँ वाला जो मैंने नंबर लाइन पे ड्रा किया है दरमियान में 2 से आगे, ये हमारे पास आ जाएगा मखलूत कसर को 2 सही 3/4 को मैंने नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया है। तो बच्चे ये थे हमारे 6 जुज। तो ये 6 जुजों को मैंने एक एक करके मैंने हल किया है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हुई हो या आप इसमें से कोई गलती निकालना चाहो तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।